हेलो बच्चों, मैं श्री मल्लू सिंह आर्य कन्या इंटर कॉलेज मटोर दोराला से ममता। बच्चों, आज हम कक्षा 4 में हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 8 टोकरी में क्या है इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ कहानी में हमारे 2 मेन किरदार हैं। एक तो अदिति नाम की लड़की और दूसरा उसकी नानी। अदिति क्या है बच्चों, गर्मियों की छुट्टियों में, जैसे आपकी भी गर्मी की छुट्टियां होती है ना, समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियों में वो अपनी नानी के यहाँ घूमने गई हुई थी। जैसे आप लोग भी जाते हो कहीं अपनी नानी के, अपनी मौसी के, दादी के, कोई मामा के, है ना। तो अदिति भी किसके यहाँ गई थी? अपनी नानी के यहाँ। जब उसकी गर्मी की छुट्टियाँ समाप्त हो रही थी तो आखिरी दिन उसके पिताजी उसको नानी के यहाँ से लेने गए। ठीक है, तो उसकी नानी ने एक टोकरी बांधकर उसको दी। जैसे आप कहीं जाते हो तो आपको भी वहाँ से गिफ्ट मिलते हैं ना, कोई खिलौने देता है, कोई ड्रेस देता है आपको, कोई फल देता है, कोई मिठाइयाँ देता है ना। तो ऐसे ही नानी ने उसको टोकरी में कुछ दिया और अदिति से बोला, बेटा ये मैंने टोकरी में कुछ बांधा है, इसे अपने साथ ले जाना। तो उत्सुकतावश अदिति ने भी पूछा, अरे वाह, टोकरी में क्या है नानी जी? तो नानी ने भी उसको सीधे सीधे नहीं बताया, उसको पहेलियों के माध्यम से पूछा। नानी ने कहा, तुम स्वयं अनुमान लगाकर बताओ कि क्या हो सकता है। अदिति बोली, अच्छा तो मुझे सोचने दो नानी जी, या तो इसमें मिठाई है या फल। नानी ने कहा, फल है। अदिति बोली, आहा, तब तो इसमें नानी जी अवश्य ही सेब होंगे। नानी ने कहा, नहीं, सेब नहीं है, तुम फिर से सोचो। अदिति बोली, ठीक है नानी, सोचती हूँ। अच्छा यह बताओ कि यह फल छोटे पौधे पर लगता है या पेड़ पर? नानी बोली, पेड़ पर। अदिति बोली, तब तो यह नारंगी है। नानी ने कहा, नहीं बिटिया, नारंगी भी नहीं है। अदिति ने फिर पूछा, अच्छा यह पीला है या लाल? नानी ने कहा, पीला है। अदिति ने कहा, तब यह आम होगा। नानी ने कहा, ना ना, आम भी नहीं है। फिर अदिति ने पूछा, अच्छा मुझे फिर से सोचने दो, इसकी आकृति कैसी है? नानी ने कहा, गोल है। अदिति ने तब कहा, फिर तब यह अमरूद होगा। नानी ने कहा, नहीं, अमरूद नहीं है। अदिति ने फिर पूछा, अच्छा यह स्वाद में कैसा है? खट्टा है, मीठा है या कसैला? कसैला बच्चों कड़वे को कहते हैं। ठीक है, तो नानी ने कहा, इसका स्वाद खट्टा है। अदिति ने पूछा, तब तो यह ज़रूर, अदिति ने कहा, तब तो यह ज़रूर माल्टा होगा। नानी ने कहा, नहीं बिटिया, तुम करीब करीब तो पहुंच गई हो, फिर भी थोड़ा और प्रयास करो। अदिति बोली, ठीक है नानी जी। अच्छा बताओ, यह फल किस काम आता है? नानी ने कहा, यह अचार और शरबत बनाने के काम आता है। अदिति बोली, नानी अब मैं जान गई हूँ, यह नींबू है। नानी ने कहा, हाँ बिटिया, ठीक बताया, शाबाश। तो बच्चों, जैसे यहाँ नानी ने पहेली के माध्यम से अदिति से प्रश्न कर करके उसके ज्ञान को भी बढ़ाया और उसको, अदिति को ये भी पता चल गया कि टोकरी के अंदर क्या है, उसी तरीके से मैंने यहाँ आपको पहेली दी है। ठीक है, इसमें भी आप देखेंगे कि एक पहेली का हल मैंने आपको बता भी रखा है। जैसे
इसके ऊपर ताल बनाओ, इसके ऊपर नहरें, इसके ऊपर नदियाँ बहती, जिनमें उठती लहरें। कोई इसमें बाग लगाता, कोई करता खेती, यह सबको देती है सब कुछ, पर किससे क्या लेती। जैसे आप जान रहे हो बच्चों कि ताल किसके ऊपर बनती है, ताल मतलब तालाब वगैरह, और नहरें कहाँ बनती हैं, किसके ऊपर बनती हैं, नदियाँ कहाँ बहती हैं, बाग कहाँ लगाते हैं हम, और खेती कहाँ करते हैं। जान रहे हो, समझ में आ रहा है। कहाँ, ज़मीन पर, पृथ्वी पर। पृथ्वी हमको सब कुछ देती है, पर ये क्या कभी किसी से कुछ लेती है। तो इसका पहली का आंसर है पृथ्वी। ठीक है। उसी तरह से मैंने आपको यहाँ दूसरी पहेली दी है। बादल लेकर उड़ती हूँ, नहीं किसी को दिखती हूँ। इसका आंसर बच्चों आपको स्वयं बताना है। ठीक है। उम्मीद है मुझे आप इस पहेली का आंसर भी जान गए होंगे, पता लग गया होगा। तो बच्चों यहाँ हमने पढ़ा पाठ 8 टोकरी में क्या है। ठीक है बच्चों।